know why you keep saying the same thing over and over again. So what do you want me to do? I just want you to be quiet, correct? पूरा फुटेज देख रहे हैं इसकी फुटेज देख रहे हैं She stole thousands from Target and thought she'd walk away scot-free. ये लो जी मैडम मैडम ने 7 घंटे शॉपिंग करी है। इन मैडम ने ये जो मैडम दिख रही है आपको, इन्होंने 7 घंटे शॉपिंग करी है यूएस के टारगेट स्टोर में। उस स्टोर में जो कि एक बहुत बड़ा स्टोर है, यहाँ के आजकल स्टोर्स में इतनी सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, वहाँ ये औरत, ये महिला, ये बेवकूफ औरत जो कि भारत का नाम लेकर गई है यूएस में, कह रही मैं भारत से आई हूँ। Where do you live? India. ये देखो 7 घंटे शॉपिंग करती हूँ, उसके बाद 1,10,000 रुपए मतलब $1,300 तक का सामान ये चुरा के बाहर निकल रही हैं, जैसे ही कि कोई सिक्योरिटी चेक्स ही नहीं होंगे, जैसे इनको कोई देखेगा ही नहीं। अच्छा, अजीब सी बात यह है कि एक और वायरल वीडियो है जो फैल रहा है, उसमें एक और औरत है जो प्रेग्नेंट होने का दावा कर रही है, और प्रेग्नेंट होने का दावा करते करते उसने क्या किया है, अपने अंदर यहाँ पॉकेट बना लिया, कैंगरू वाली पॉकेट बना के वहां सामान सारा इकट्ठा कर लिया, और फिर उसको जब पकड़ा गया तो वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसको भी लोग कह रहे हैं कि भाई इंडियन है। अरे भाई साहब, सब इंडियन नहीं होते जो शॉपलिफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कुछ यूएस वाले भी होते हैं। इनफैक्ट कहा जाता है, डेटा बताता है, ये यूएस का डेटा है, आपकी स्क्रीन पे है। यूएस के डेटा के हिसाब से हर 5 में से 1 व्यक्ति यूएस का शॉपलिफ्ट कर चुका है, और पता है $45 बिलियन का शॉपलिफ्टिंग हुआ है 2024 में, और ये डेटा और बढ़ेगा बिकॉज इनकी आदतें से मजबूर हैं। पर तब भी जब कोई इंडियन कर ले तो ये इनका जो फॉरेन मीडिया है पागल हो जाता है। ये ऐसे उछालते हैं उस चीज को जैसे भाई इंडियन यहाँ आगे सब कुछ कर रहे हैं। ये वीडियो तो आपने देखा होगा, ये बंदा, ये हीरो, ये बेवकूफ पूरे दिन ये माल मारता होगा, ये ड्रग्स करता होगा, इसको और कुछ नहीं करना, इसको ड्रग्स करनी है पूरे दिन, या लोगों को हूल देनी है, जाके बियर पी लेनी है। इनका काम यही होता है, काम हम नहीं करते। दे आर नॉट वर्कोहॉलिक्स, दे विल ईदर डू ड्रग्स और दे विल ड्रिंक बियर, एंड दैट इज व्हाट दे डू। और छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं। अगर आप कूड़ा उठा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये ड्रग्स व्रग्स करके, बियर पी के ऐसी चीजें कर लेते और अपना गुजारा कर लेते हैं। इनको ना एजुकेशन चाहिए ना कुछ, पर इनको इंडियन दिख जाए तो इनको बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज इनको समझ नहीं आता कि कैसे इंडियंस आके हमें रूल कर रहे हैं। ये इतनी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओज बन रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, हम यहाँ बियर पी रहे हैं, हम यहाँ ड्रग्स कर रहे हैं। तो इनसे बात बर्दाश्त नहीं होती। Why are you in America? You need, I don't like you guys here. Oh, There's too many of you guys here. oh, Yeah, Indians, you guys are flooding all the white countries, and we're tired of it. Americans are getting sick of this shit. Okay? I want you to go back to India. ये जो ऐसे बंदे हैं, इनको ये देखना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। भाई तू क्या कर रहा है जिंदगी में जो तुझे इस बंदे से इतनी प्रॉब्लम हो रही है? जस्ट बिकॉज ही इज ब्राउन कलर, जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम इंडिया, दैट मीन्स यू विल टारगेट हिम। हेलो यार, थोड़ा सा रियलिटी को देखो। बट आते हैं इस पे हमारे इन महिला पे। देखो ये इंडियन है तो हम इसका बचाव नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे मैडम ने किया क्या। अब बड़ी अजीब सी वीडियो आप देखोगे ना, तो आपको इसमें बड़े अजीब से विक्टिम कार्ड दिखेंगे। I have not yet done anything. Oh, you have. जो कि मुझे लगता है कि हमारे देश की मिट्टी मिलाने में बहुत अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। I'll show you this video and we'll react on it. बट इसको देखते देखते मुझे एक ना, जब मैं टीसीएस में था तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया। हम लोग माइग्रेशन कर रहे थे एक टेलीकॉम प्रोजेक्ट का। वहाँ एक कंपनी थी और हमको वो प्रोसेस यहाँ लेकर आना था। वो कंपनी एक्चुअली एक्वायर कर ली थी इंडियन टेलीकॉम कंपनी ने, और आई वाज लीडिंग वन ऑफ द टीम्स। हम लोग वहाँ गए, हम लोग ऑफिस में बैठे हैं। 2-3 दिन बाद पता चला, मेरे को बुलाया गया क्लाइंट के द्वारा कि उपस्थित कीजिए आकाश, आपको बुलाया जा रहा है। अब मैं अंदर गया, मुझे लगा कोई बड़ी अच्छी बात हो गई कि हमारी तारीफ वारीफ होगी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो। कह रहे हैं भाई साहब, आपको पता ही है ये फ्रिज जो है, ये पहली बार हमारी पूरी कंपनी जब तक फॉर्म हुई है 25-30 साल में पहली बार खाली हुआ है। मैंने कहा फ्रिज खाली हो गया मतलब? कहते हैं जितने भी यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स से, सैंडविचेस से या खाली हो गए। मैंने कहा मतलब? कह रहे आपके टीम वाले जो 20-25 लोग हमारे साथ गए थे, आपके टीम वाले घर ले जाते हैं। मतलब क्या होता है, वो फ्रिज को इतना भरते हैं कि जितना मतलब किसी को लेना हो तो दिन में, जैसे आपको भूख लग रही है, या आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, या आपको सोडा पीना है, आपको टॉनिक वाटर लेना है, या मिनरल वाटर पीना है, सो आप वहां से फ्रिज में जाके ले लेते हो और उसको वो रिप्लेनिश कर देते हैं, और उसमें इतना होता है कि सबका हो जाए। पर यहाँ भाई साहब, हमारे इंडियन भाई, ये इनको दिख रहा है कि यहाँ तो रहता है फ्रिज में, तो वो भर भर के अपने बैग में घर ले जाते थे, तो जितना भी रिप्लेनिश करे वो फ्रिज खाली। कह रहा भाई समझाओ इनको। तो मुझे लगता है भूखमरी बहुत है यार हमारे यहाँ ना। पता क्या, हमारे यहाँ क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो लोगों ने इतनी गरीबी देखी होती है कि लोगों को मिल जाए। अब आप खुद सोचो, किसी को वो मिल जाए जिसके बारे में वो हमेशा फैंटेसाइज करता था कि मुझे मिल जाए, और फ्री का मिल जाए, तो कैसे आपको लगेगा। तो वही मेरे ख्याल से इन महिला के साथ वो, उनको लगा कि भाई कोई देख नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा, तो इन्होंने लगा निकाल लो भाई, यहाँ तो कोई देख भी नहीं रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा। बिकॉज सेल्फ सर्विस होती है ना। अब क्या इंडिया के किसी भी मॉल में जा रहे हो, इंडिया के किसी भी स्टोर में जा रहे हो, तो आपको कई लोग मिल जाएंगे आपको कि हाँ जी आपको क्या चाहिए एंड ऑल दैट। बट टारगेट स्टोर में क्या है कि सेल्फ सर्विस ज्यादा है, तो सेल्फ सर्विस की वजह से उनको लगा होगा, गलतफहमी हो गई होगी अनाया मैडम को। अनाया मैडम है, इनका नाम भी खराब कर दिया पूरा। अब जिसका नाम अनाया वो सोच रहे हैं हम नाम बदल लें, बाय गॉड, बिकॉज इनकी हरकतें देखो।
She stole thousands from Target. I'm not from this country. I'm not going to be staying here. मैं इस कंट्री से नहीं हूँ। मतलब फेस कैसे बना रही है मैडम? आई एम नॉट फ्रॉम दिस कंट्री, मतलब क्या फेस है यार ये? थोड़ा सा तो गिल्टी फील करो मैडम, थोड़ा सा तो अपने पे रिमोर्स दिखाओ कि भैया हमारी गलती हो गई है, हमारे से हमें माफी कर दो। औरत बोल रही है कि भाई अब तो आपको पुलिस स्टेशन लिया जाएगा, अपना पासपोर्ट दिखाओ। बट इसने तो बोला था बस चेकिंग वेकिंग होगी, कुछ नहीं होगा। He promised me that you can leave once it's scanned. मैडम आपने चोरी करी है वो स्टोर के मैनेजर ने बस रिपोर्ट करा आपको, वो थोड़ी डिसीजन लेगा, पुलिस लेगी डिसीजन आपके साथ क्या होना है। पर ये मैडम मानने से इनकार करी, अजीब अजीब से लॉजिक। भाई स्टोर वाले ने बोला था कुछ नहीं होगा मेरे साथ, हाँ मतलब आप चुरा के बाहर निकल जाएंगी पर कुछ नहीं होगा। फिर कहती है मैं पे कर देती हूँ ना, देखो। I'm ready to pay for this. तो वो पूछ रहे भाई कहाँ से हो? मैं इंडिया से हूँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं इंडिया से हूँ। इंडिया वाले को छोड़ देना चाहिए ना, लेकिन क्या लॉजिक है? Say that you're sorry. I'm not from this country. I'm not going to be staying here. मैडम का लॉजिक है अगर मैंने चोरी कर ली तो क्या हो गया, बाद में पे कर रही हूँ मैं, तो क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम? मतलब मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, मैं सॉरी बोल देती हूँ। मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, उसकी दवा दारू कर देता हूँ, उसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, उसकी मरहम पट्टी करवा देता हूँ, तो क्या हो गया? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे ये क्या लॉजिक है? और कैसा मुंह बना रही है लॉजिक देते देते? They're almost done. They're about 767. जैसे बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है ना, देखिए आपने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया था चोरी करने का, अब बाद में आप ये डिसीजन ले रही है बाय करने का, तो इससे मतलब बट ये बताना क्यों पड़ रहा है? मतलब इमेजिन करो किस लेवल पे इंडिया की, मतलब किस लेवल पे इमेज खराब हो रही है। बाय गॉड, यहाँ इंडियंस जाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, कोडर्स, आई मीन एवरीबडी इज रूलिंग ऑल द अदर कंट्रीज एंड दिस काइंड ऑफ लेडी, आई मीन व्हाट इज शी सेइंग दैट शी इज मैड? मतलब इतनी स्टूपिड, इतनी बेवकूफ है कि मतलब उसको ये बताना पड़ रहा है कि भाई चोरी क्या होती है, चोरी की पनिशमेंट क्या होती है, चोरी करने के बाद अगर आप पे भी करना चाहो तो चोरी चोरी ही रहती है। ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? I just purchased the merchandise. तो कह रही है अब मुझे खरीदना हो तो अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे तो चाहिए था ना। I need to take these goods for everyone at home. अब ऑर्डर करना होगा तो वो कह रहा है कि अब आप टारगेट में तो नहीं आ सकते, अब आप यहाँ से बर्खास्त हो, जैसे वो कुणाल कामरा को उस एयरलाइन से बर्खास्त कर दिया था, अब आप ना आ पाओगे टारगेट में, आप किसी भी स्टोर में जाओ। तो कह रहे तुम खुद आई हो यहाँ, अकेले हो? या मैं अकेली हूँ, मुझे छोड़ दो। Negative. Who are you staying with right now? Where does your family live? Family is in India. What's your passport? I don't have a passport right now. So, okay. So, मैडम के पास पासपोर्ट भी नहीं है अभी फिलहाल, मतलब कह रही है कि ऑब्वियसली आई कांट बी कैरिंग एंड मूविंग अराउंड राइट इट ऑल द टाइम। you flew here from India to America. Exactly, but the passport is not with me in this bag. Do you have a picture of it? Listen, I don't want to get into any trouble. Yeah, it's too late for that, girl. Pull up your passport. लिसन आई डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल। हाँ मेरे को कुछ मुसीबत में नहीं पड़ना। मैडम ये चोरी से करने से पहले सोचना चाहिए। देखो मैं चोरी कर ली है बट मेरे को ट्रबल में नहीं घुसना। हाँ जो मैं बोल रही हूँ वो समझ लो तुम, या मेरी चलेगी या तुम चाहो तो मैं लॉ बना देती हूँ, मेरे को प्रेसिडेंट बना दो। क्या औरत है यार, क्या बेवकूफ औरत है। Pull up your passport. No, but then what am I supposed to do? That's none of my business. I don't know. You shouldn't have been stealing stuff. I've not yet done anything. Oh, you have. Pull up your passport. I have not yet done anything. मैं मतलब भागी नहीं हूं, तो मैं अगर पकड़ी गई हूं बीच में चोरी करने के बाद, मैं पकड़ी गई हूं, मेरे को रोक लिया गया है, तो मैंने कुछ किया थोड़ी है। ब्रो लॉजिक फेल हो गया है, मैं बता रहा हूँ लॉजिक फेल हो गया है इस इंसिडेंट में। Pull up your passport. For what? What do I do? Okay. So you can pull up your passport now, or we're going to take you back to the station and you can pull up your passport there. Please don't. I'm really. It's too late. Can you please just pull up your But passport? you promised me that nothing is going to. You promised me nothing is going to happen. Nothing. Once we do this thing, you can leave. No, I said as soon as we're Of course you said. वो उससे लड़ाई कर रही है यार, पुलिस खड़ी है, वो उससे लड़ाई कर रही है स्टोर मैनेजर से। तुमने कहा था कुछ नहीं होगा मेरे को। Allowed to We're not come going to to fight with Canada. him. We're not arguing. We're not going to We're fight not with him. arguing. It's too late. So what do you want me to do? I need you to pull up your passport. I need to see Okay. valid identification for you. And then. And then you will be going back to the station with us. I need. वो कह रही है हम उससे झगड़ा नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, ये गलत बात कर रही हो तुम, डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, डाइवर्ट कर रही हो इशू को। One second. You made lots of poor. वो बन रही है इंटेलिजेंट पर है बिल्कुल बेवकूफ, महा बेवकूफ। So what do you want me to do? I need you to pull up your passport. I need to see Okay. valid identification for you. And then. And then you will be going back to the station with us. I need to see your identification. Please don't take me to the station. That's simply not going to happen. प्लीज डोंट टेक मी टू द स्टेशन। मेरे को स्टेशन मत लेके जाओ, मुझे मूवी दिखाओ, मुझे पॉपकॉर्न खिलाओ, मुझे बियर पिलाओ। पागल औरत है यार ये। He doesn't work for us. I don't know who this man is. So I'm really sorry. I'm ready. ये हमारे लिए थोड़ी काम करता है वो। तुम्हारी जो भी बात है, तुम्हारी जो भी कमिटमेंट, तुम उसके साथ डील करो। Identification, please. I'm really sorry. Okay. आई एम रियली सॉरी, आई एम रेडी टू पे फॉर दिस। मैं पे कर देती हूँ। व्हाट? One second. He promised me that you can leave once yeah. it's scanned. Simply none of my business.
That has nothing to do with our job. And it's So not. what do you want me to do? Passport, please. Thank you. So what are all those other things that you were just swiping by? No, that's all Indian documents. I don't have I can show you my license here. लाइसेंस दिखा दे तो लाइसेंस देख लो, मेरा आधार कार्ड देख लो, मेरा मेरी 10th की 12th की मार्कशीट देख लो. But this is my Jamisha Avlani. You can see my picture. Okay. This is me. Okay, so मैं जेमिनी शाह भी हूँ, You can see my मैं picture. that's nice. Okay. अनाया भी हूँ, Listen, दोनों मैं ही हूँ. don't embarrass me, ma'am. I think your own choices are going to embarrass you. It has nothing to do with me. So what do I have to do if I have to? What do you want me to do? You are. Yes, if you're good. मत करो ऐसा, मत करो, मेरे को ऐसा मत करो, मेरे को पॉपकॉर्न खिला के छोड़ दो. Like that. I don't know why you keep saying the same thing over and over So again. what do you want me to do? I just want you to be quiet for right now. पूरा फुटेज देख रहे हैं वो. इसकी फुटेज देख रहे हैं कैसे कैसे इसने शॉपलिफ्ट किया. Yep, past the. A Yep. few times Orders, she came like up and stopped scanners, right here. okay. I think she was Yeah. seeing if it would Walk beep or past not. that. I don't know. Can't do that. And then she went back Okay. back So when in, you grabbed do more that, stuff, came okay, back, stood right that's why here, you're Yep. here. went back, grabbed more Okay, stuff. understood. And then the last time she Yeah. went all the way around, came back behind They her don't want greeting you to pay cards for and anything. did one of these kind of Okay, things. so when you do that, Did it beep that's a then? crime. No, she didn't have anything that would have. Okay, so Not they everything's don't want got to take sense. any money from you. वो कह रही मैं तो बाहर चली गई फोन पे बात करते करते, तो मैंने तब तक पैसे नहीं दिए थे, पर वो रनिंग करते करते आ गया, तो मैं तो निकली ना वहीं से, तो मेरे को तो छोड़ देना चाहिए इस बात पे. भाई लॉजिक क्या है? To take these articles as gifting. अब मुझे गिफ्टिंग के लिए लेके जाना थे आर्टिकल्स. हाँ, मुझे अपने लिए लेके जाना चाहिए, इसलिए मुझे छोड़ दो. ये 11 मिनट पे बोल रही है, क्या है ये? You should have just told me, ma'am, you're going. Can you just finish paying for it? I was on a call. I would have finished it. अब ये उस पे डाल रही है कि उसने बस इतना कहना चाहिए था कि आप पे कर दो, आप पे के बिना चोरी करके जा रहे हो. देखो चोरी नहीं करते, पे करके जाओ, तो मैं पे कर देती. Anything, you're not welcome here. You're not welcome to make purchases here. No. पता है प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आपको आदत पड़ गई हो अपने को जस्टिफाई करने की, जब आपको आदत पड़ गई हो कि जब आपकी गलती हो और आप दूसरे पे डाल दें ब्लेम. अभी एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है, एक बंदे ने रोका उस गाड़ी को, वो बंदा आराम से पीछे जा रहा है, पर वहां से मैडम आई और अपना मतलब कॉलर वॉलर ऊपर किया और उसको मारने के लिए, भूल देने के लिए बाहर निकल गई. तुझा प्रॉब्लेम काय आहे? रॉन्ग आहे ना? तुझा प्रॉब्लेम काय रॉन्ग आहे? आहे ना? अरे रॉन्ग आहे, पूरा ट्रैफिक थांबवली तुम्ही. जब आप कुछ गलत कर रहे हो और उसके बाद आप ऐसे दिखा रहे हो आपने गलत क्या किया आपने गलत. कई बार आपने देखा होगा आपका रोड रेजेस इंसिडेंट इतने ऐसे होते हैं जहां आपकी गलती होती है, आप मानते ही नहीं हो, और जहां आप मान नहीं रहे हो ना, वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. अगर आप गलती हो गई है और उसको एक्नॉलेज तक नहीं कर रहे हो, तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. मुझे लगता है कि ये इंडियंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो. मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है. ये लोग ना, इतने शॉपलिफ्टिंग इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे मैंने डेटा भी दिखाया आपको, करीबन $45 बिलियन के शॉपलिफ्टिंग इंसिडेंट्स हुए हैं 2024 में, राइट. एंड आई विल शो यू सम मोर डेटा कि ये कितना बड़ा नंबर है जो यूएस में होता है. 2023 में 1.15 मिलियन रिपोर्टेड केसेस थे शॉपलिफ्टिंग के, और अराउंड $500 एवरेज एक कॉस्ट डीलर को लॉस होता है बिकॉज ऑफ ईच शॉपलिफ्टिंग इंसिडेंट. 5 में से 1 अमेरिकन ने शॉपलिफ्ट किया ही किया है, और ये मोस्टली 12 से 16 के बीच में होते हैं बच्चे. सो नॉर्मली 2% लोगों को कैच कर पाते हैं, तो ये मैडम 2% में से हैं. हर 100 इंसिडेंट में से एक बंदा अरेस्ट हो जाता है. तो यार ये इतने सारे, जो ये इतना सारा डेटा बता रहा है, तो यूएस की हालत कोई कम नहीं है. बट जब इंडियंस जाते हो, मतलब आप सबके लिए बोल रहा हूं, अगर आप लोग जा रहे हो तो स्पेशली ध्यान रखना, बिकॉज आपको तो नहीं छोड़ा जाएगा. और सोशल मीडिया, फॉरेन मीडिया इस तरह से आपको टैकल करेगा, इस तरह से कवर करेगा और इतना वायरल करेगा इस न्यूज को, बिकॉज दे वांट टू शो व्हाट इज हैपनिंग. और आपको तो पता ही है ट्रम्प भाई साहब क्या करते हैं, उनका तो मेन एजेंडा ही है ये दिखाना कि भाई ये बाहर से आके हमारी नौकरी खा गए, बाहर से आके हमारा एनवायरमेंट खत्म कर दिया एंड ऑल दैट. तो प्लीज समझिए, आपके लिए मार्जिन ऑफ एरर कम है. ना इंडिया में ऐसा करिए, ना बाहर ऐसा करिए. शॉपलिफ्टिंग तो कहीं भी नहीं करनी चाहिए, राइट. या सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? व्हाट इज योर लर्निंग? डू टेल मी, आपको क्या सीखने को मिल रहा है इस वीडियो से? आपको क्या लगता है इस तरह की वारदातें इंडिया के इंप्रेशन खराब करती हैं? और आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया के अगेंस्ट, इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिस्ट कमेंट्स होते हैं, वो कहां तक सही हैं? मुझे जरूर बताना अपना ओपिनियन. और एक और चीज, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो मैं एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं आज, विच इज टू गिव यू अ सीक्रेट सिस्टम. वो सीक्रेट सिस्टम ये है कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हमें यूट्यूब पे व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, पर वो भूल जाते हैं कि ऐसा करके वो यूट्यूब को अपने को यूज करने दे रहे हैं. और आप यूट्यूब को यूज करना चाहते हैं तो उस ऑडियंस को, उस ट्रैफिक को आप पेइंग क्लाइंट्स में तब्दील कर सकते हैं, कि इनकम स्ट्रीम में तब्दील कर सकते हैं. ये कैसे करना है, ये सारा कुछ दिए गए लिंक पे आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. एनी विच वे, ऐसे ही वीडियो रिएक्शंस के साथ मैं एक बार फिर से मिलूंगा. तब तक के लिए
खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, राम राम, cheers and goodbye.